हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरम कहना चाह रहा है इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। अगर एच और के दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप के, देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। तब दिखाना है कि एच के सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप जी का अगर कंडीशन हो एच के बराबर के एच। यानी आपको दो चीज़ें गिवन हैं। अगर एच के बराबर के एच है आपको दिखाना है एच के सब ग्रुप है। अगर एच के सब ग्रुप है आपको दिखाना है एच के बराबर के एच। मैं एक चीज़ मानते हुए चलूँगा, दूसरी वाली का प्रूफ निकालूंगा, दूसरी मानते हुए चलूँगा, पहले वाली का प्रूफ निकालूंगा। दो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं जो आपको बता रहा हूँ, जिसके बेस पे थ्योरम का प्रूफ निकलना है। ध्यान से सुनना बेटा। सब ग्रुप के लिए पहले मान रहा हूँ सपोज दैट जी मेरे पास क्या है, जी इज ए ग्रुप एंड एच कोमा के इज टू सब ग्रुप्स। अगर ये दो सब ग्रुप है, ओके। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरम पढ़ी थी, हमारे पास थ्योरम थी एच इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच। एक स्टेटमेंट तो ये था, ओके। और कंसेप्ट था फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। चाहे तो मैं इस कंसेप्ट का यूज़ कर लूँ। दूसरा था मेरे पास एक और भी है, और जो सबसे बढ़िया है, इफ़ एच इज ए ग्रुप, इफ़ जिसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एच इज ए सब ग्रुप। अगर मेरे पास एच कोई सब ग्रुप होता है किसी ग्रुप जी का, तो क्या कंडीशन होती है बेटा, मेरे पास ऑलवेज एच इंटू एच इनवर्स बराबर एच के होता है। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा, ओके। फिर बता रहा हूँ, मेरे पास जी कोई ग्रुप है, एच एंड के टू सब ग्रुप हैं। मैं इस थ्योरम को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर एच सब ग्रुप है एच के सब ग्रुप होने के लिए कंडीशन होती है ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच। आप लास्ट लेक्चर को देखना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है बेटा, अगर एच जी का सब ग्रुप है तो एच इंटू एच इन्वर्स इज इक्वल टू एच के होता है, ओके। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा इस थ्योरम के लिए। एक चीज़ मानते हुए चलूँगा, दूसरी का प्रूफ दूंगा। मैंने सपोज क्या किया, मैंने सबसे पहले मान लिया कि सपोज दैट, एक चीज़ सपोज कर रहा हूँ बेटा, सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने कि एच के बराबर के एच है, एच के इज इक्वल टू के एच। प्रूफ क्या करना है भाई, देन वी वांट टू प्रूव दैट, हम लोगों को सिद्ध करना है, वी वांट टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि एच के इज ए सब ग्रुप। देखो आप क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है, एच के अगर सब ग्रुप है तो एच के बराबर के एच है। मैंने स्टार्टिंग में ये मान लिया एच के बराबर के एच है। मेरे को प्रूफ करना है कि एच के इज ए सब ग्रुप। क्लियर है ना? तो मेरे को प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ओके। हम जानते हैं, जिस कंसेप्ट का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं एच इंटू एच इनवर्स इज इक्वल टू एच होता है। इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगा। नाउ यहाँ से रिजल्ट उठा लो बेटा। चलो भाई आगे की तरफ चलता हूँ रिजल्ट उठा करके। हालांकि इसके अंदर स्पेस था, चलो खैर इसी पे लिख दूंगा मैं। नाउ ये देखो बेटा, आप जब स्पेस है तो इसका बुरान क्यों करना भाई। इस कंसेप्ट का यूज़ किया मैंने किया एच के इंटू इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया मैंने एच के इन्वर्स से। ध्यान से देखना है, जो एलिमेंट है उसी का इन्वर्स, एलिमेंट एच के है, एच के का इन्वर्स बराबर उस तरफ क्या है भाई मेरे पास, इस तरफ है मेरे पास कितना भाई। इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, आपके पास एक कंसेप्ट होता है ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर क्या होता है बेटा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये होता है ना। मैंने डायरेक्टली इसका यूज़ किया, इस फॉर्मूले का यूज़ किया, इसको मैंने लिखा एच के तो मेरा एज इट इज
एच के तो मेरा एज इट इज इंटू, इसको लिखा मैंने के इनवर्स इंटू एच इनवर्स। क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा वो ये निकला, इधर तो चल रहा है एच के इंटू एच के का इनवर्स बराबर, उस तरफ मेरे पास कितना निकला हुआ है, एच के इंटू के इनवर्स एच इनवर्स। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दिखा दूंगा जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे देखता हूँ, हमारे पास एक चीज़ होती है बेटा एसोसिएटिविटी कंसेप्ट होता है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू सी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर अगर 2-3 एलिमेंट हैं, 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, उनको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, लिख सकते हो आप ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, पहला एलिमेंट तो ये मान लो, दूसरा ये मान लो, तीसरा ये मान लो। आप अपने माइंड के अंदर इसको ए मान लो, ये आप मान लो बी, और ये मान लो आप सी। ओके, ये हुआ मेरे पास ए, ये ऐसे हुआ ए इंटू बी इंटू सी। रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास कितना, ए बी इंटू सी। ऐसे यूज़ करूँगा मैं, ध्यान से देखना है। तो मेरे पास कितना निकल करके आएगा बेटा, ये ए बी को ब्रैकेट के अंदर डाल दो आप, यानी आपके पास होगा एच इंटू के इनवर्स। क्लियर है ना, एच इंटू के इनवर्स इंटू एच इनवर्स। इस कंसेप्ट से, एसोसिएटिविटी से ये आ चुका। फिर आप क्या जानते हो बेटा, के इंटू के इनवर्स कितना है, सब ग्रुप के लिए के इंटू के इनवर्स बराबर होता है के, और एच इंटू एच इनवर्स बराबर होता है एच के। मैं आपको बता चुका जिस कंसेप्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो के इंटू के इनवर्स, और ये तब होता है जब एच और के क्या होता है, एच एंड के इज सब ग्रुप। आप आइडेंटिटी एलिमेंट में मत चले जाना वरना डाउट लग जाएगा। सब ग्रुप के लिए ये कंसेप्ट होता है। तो यहाँ से कितना निकला बेटा, ये निकला एच इंटू के इनवर्स बराबर कितना, के, और ये हुआ मेरे पास इंटू एच इनवर्स। ओके, एच के बराबर क्या है, मैंने क्या सपोज किया था बेटा, एच के बराबर कितना सपोज किया था, के एच सपोज किया था। चूँकि लिख रहा हूँ मैं, चूँकि एच के बराबर कितना है मेरे पास, के एच है, वैल्यू डालो आप, एच के को उल्टा कर दो आप, कितना हुआ आपके पास, ये हुआ के इंटू एच इनवर्स। क्लियर। फिर आप जानते हो ए इंटू बी इंटू सी को लिखा जा सकता है ए इंटू बी इंटू सी, एसोसिएटिविटी ये लिख सकते हैं ना। तो मैंने फिर उसी का यूज़ किया, के मैंने बाहर निकाल दिया, कितना बना मेरे पास, एच इंटू एच इनवर्स। फिर मैं जानता हूँ एच इंटू एच इनवर्स बराबर किसके होता है, एच के होता है। तो मेरे पास कितना निकल गया बेटा, ये निकल गया के इंटू एच। क्लियर है ना। और के इंटू एच आपको पता है कि के इंटू एच बराबर किसके होता है, एच इंटू के। फिर मैंने वैल्यू डाली, कितना निकला, एच इंटू के। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं, ध्यान से सुनना। देखो कैसे कैसे प्रूफ हुआ। ये हुआ मेरे पास एच के, इधर चल रहा था, और ये चल रहा था एच के का इन्वर्स। देखो आप, जो एलिमेंट ये है उसी का इन्वर्स है, वही निकल करके आया। कैसे, जो एलिमेंट ये है उसी का इन्वर्स है, वही आना चाहिए। जो एलिमेंट ये है उसी का इन्वर्स है, वही निकल करके आया। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट आप कहोगे कि एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एक तो प्रूफ आ चुका है। सेकंड की तरफ चलते हैं। उल्टा मानता हूँ भाई, मैं क्वेश्चन देखता हूँ और क्वेश्चन के अंदर जो है उल्टा सपोज करने के बाद जो है उसका रिजल्ट निकालता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ किया था कि मैंने सपोज किया था एच के बराबर के एच, मेरे को प्रूफ करना था एच के इज ए सब ग्रुप। अब की बार मैं मानते हुए चलूँगा कि एच के अगर सब ग्रुप है तो प्रूफ करना है एच के बराबर के एच। देखो वही मान रहा हूँ कि सपोज दैट, उल्टा मान रहा हूँ, सपोज दैट एच के इज ए सब ग्रुप, अब प्रूफ क्या करना है, नाउ टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है मेरे को, उल्टा सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है बेटा एच के बराबर के एच।
यही तो सिद्ध करना है ना। चलते हैं आगे की तरफ। तो ध्यान से सुनना, देखते हैं क्या आता है। वी नो दैट अगर एच के सब ग्रुप है, एच के इज ए सब ग्रुप, अगर एच के सब ग्रुप है तो हमेशा जो है ना, मैं सीधा बता रहा हूँ, अगर एच सब ग्रुप है, एक प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, अगर एच इज ए सब ग्रुप, ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें सारी आपको बता रखी है। अगर एच मेरे पास सब ग्रुप है तो दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है एच इंटू एच इनवर्स बराबर होता है एच का, जिसका मैं यूज़ कर चुका फार्मूला होता है। दूसरा होता है मेरे पास एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, सब ग्रुप के लिए कंडीशन होती है, इसका यूज़ करूँगा। ओके, मैं कह रहा हूँ अगर एच सब ग्रुप है, एच इंटू एच इनवर्स बराबर एच के होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। मेरे पास यहाँ क्या है, एच के इज सब ग्रुप। अगर एच के सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है एच के किसके बराबर होगा भाई, एच के इन्वर्स के बराबर होगा ना। मैं जानता हूँ ए इंटू बी का इन्वर्स ग्रुप थ्योरी के अंदर होता है, ये होता है ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स के, बी इंटू ए का इन्वर्स बराबर होता है एकदम उल्टा ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स के। तो यहाँ से कितना निकल गया बेटा, एच के बराबर कितना निकल गया, एच के बराबर मेरे पास कितना निकला, ये निकला के इन्वर्स इंटू एच इन्वर्स निकल गया। सब ग्रुप के अंदर मैं क्या जानता हूँ, एच इन्वर्स किसके बराबर होता है, एच के, तो उसी तरीके से के इन्वर्स किसके बराबर होगा, के। तो यहाँ से निकल गया मेरे पास एच के इज इक्वल टू के इंटू एच। यही तो प्रूफ करना था, टू प्रूव दैट एच के इज इक्वल टू के एच। ओके, और यही आपकी थ्योरम का प्रूफ है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।